बिहार के अंदर पहला इस्तीफा हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह पहला इस्तीफा यहीं रुक जाएगा या यहां से अब उल्टी गिनती शुरू होती है? असली पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, विपक्ष ने इसको वोट बंदी करार दिया है कि वोट बंदी है, जैसे नोटबंदी हुई थी एक, वैसे ही वोट बंदी है ये। लेकिन इस बीच में एक पहला इस्तीफा हुआ है और उस इस्तीफे की गूंज पटना से लेकर के दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और अगर चुनाव आयोग इस बात को सुन पा रहा है तो चुनाव आयोग सुने। एक बीडीओ ने इस्तीफा भेज दिया है और बीडीओ ने इस्तीफा भेजते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी एसडीओ को लेकर के कहा है कि एसडीओ हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं हमें। क्यों जलील कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? कि आप जल्दी 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 करके फॉर्म अपलोड नहीं कर रहे हो, जल्दी फॉर्म अपलोड करवाइए। दरअसल जो आप आंकड़े देख रहे हैं कि बिहार में 80% काम पूरा हो गया, इतने परसेंट काम पूरा हो गया, रोजाना टीवी में हम देख रहे हैं कि इतने करोड़ इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये कहां से हो रहा है? ये यहीं से हो रहा है। बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ के ऊपर शीघ्रता से वोटर फॉर्म अपलोड करने का इतना दबाव बनाया गया कि तंग आकर के इस्तीफा दे दिया। मामला कटिहार जिले का है, लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जरा तफसील से इस खबर को सुनिए। बीडीओ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है एसडीओ की तरफ से। अब इस मामले को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सामान्य तरीके से अगर हम इसको समझें तो कई बार ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की कोई योजना, स्कीम, कोई कानून या कुछ भी ऐसा सरकारी काम होता है तो उसके लिए ऊपर वाला अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारी को, वो अधिकारी उससे नीचे वाले को, वो अधिकारी उससे नीचे वाले को, वो इसी तरीके से प्रेशर करते हैं। एसडीओ बीडीओ को प्रेशर कर रहा है और एसडीओ को डीएम की तरफ से प्रेशर आ रहा होगा और डीएम को आप समझ सकते हैं कि कहां से प्रेशर आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रेशर का खेल है और प्रेशर ऊपर से आता है, फिर नीचे बढ़ता चला जाता है। और जो सबसे नीचे होता है कमजोर आदमी, तो वो बिल्कुल पिस जाता है, क्योंकि वो फिर किस पर प्रेशर डालेगा। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है। जो एसडीओ बीडीओ को धमका रहा है कि आप जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी फॉर्म भर करके लाओ, वो जदयू विधायक का, नीतीश कुमार के विधायक का दामाद है। अब आपको कुछ कहानी समझ में आई? थोड़ा सा आप इत्मीनान से इस खबर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में इस वक्त में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार, उनको लेकर के अपने आप में एक अनिश्चितता है इस वक्त में कि नीतीश कुमार का क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, जैसे खेल किया जा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। 5 पन्नों की बीडीओ की तरफ से चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके कहा गया है कि हमें जबरन परेशान किया जा रहा है, सार्वजनिक तौर पर जलील किया जा रहा है। यह खबर जो है वो बिहार में भी कई पोर्टल पर लगी है, लेकिन दिल्ली में और नोएडा की मीडिया में इसकी चर्चा नहीं। मामला बिहार के कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड से जुड़ा है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची अपडेशन के दबाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ हरिओम शरण ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीडीओ ने अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ श्वेतम दीक्षित पर मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान का आरोप लगाया है, जिसके चलते उन्होंने जिलाधिकारी यानी डीएम मनीष कुमार मीणा को 5 पन्नों का पत्र लिख करके इस्तीफा देने की बात कही है। यह पत्र विभागीय सचिव और चुनाव आयोग को भी भेजा गया है। इस मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि एसडीओ जदयू विधायक विजय सिंह का दामाद है। विपक्ष ने इसे सत्तारूढ़ दल के दबाव का परिणाम बताया है और इसे वोटबंदी करार देते हुए लोकतंत्र पर खतरे की बात उठाई है। तो आप सुनिए, समझिए कि जेडीयू के विधायक दामाद है, उनके जेडीयू के विधायक के दामाद हैं एसडीओ। अब पता नहीं विधायक साहब का दबाव था, पता नहीं नीतीश कुमार का दबाव है, या हो सकता है कि विधायक ने कहा हो कि भाई कम से कम अपने विधानसभा में तो चीजों को ठीक करवा लो, अगर हम विधायक नहीं रहेंगे तो तुम एसडीओ नहीं रहोगे। कई बार ऐसा होता है और बिहार में तो यह चीज और नेक्स्ट लेवल पर जाकर के काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बात कर रहा है क्या कि किस तरीके से सरकारी अधिकारियों को इस वक्त में परेशान किया जा रहा है। आप याद करिए, नोटबंदी के समय पर इसी तरीके से बैंक के लोगों को भी परेशान किया गया था। इस वीडियो ने कहा है कि हम 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बुलाया जाता है, जलील किया जाता है। हम रोजाना 10-10, 12-12 पंचायतों में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। उसके बावजूद हमें यह कहा जा रहा है कि तुम 24 घंटे सोते रहते हो, काम करते नहीं हो, जलील किया जा रहा है। और फिर उल्टा यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवा देंगे। चलिए, जलालत भी आदमी सहन कर लेता है, नौकरी के चलते सहन कर लेता है, बीवी बच्चों के डर से सहन कर लेता है कि कल को कैसे घर का खर्चा चलेगा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर तो फिर बोलना पड़ेगा। और जब आप बार बार किसी को टारगेट करें तो फिर तो कोई बोलेगा ही। ऐसा ही सेम प्रेशर मुझे याद आ रहा है 2016 के अंदर, 9 साल पहले 2016 में नोटबंदी के समय पर बैंक के अंदर देखा गया था।
अभी भी मैं बैंक के बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो वो 2016 की उस नोटबंदी को ऐसा बताते हैं कि जैसे कोई आदमी, गांव के किसी बुजुर्ग आदमी से आप बात करो कि बाबा गांव में सबसे भयंकर बाढ़ कब आई थी, गांव में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था, सूखा कब पड़ा था, तो गांव का बुजुर्ग जिस तरीके से आपको बताता है कि फला साल के अंदर बाढ़ आई थी, ऐसी बाढ़ आई थी कि सब कुछ बह गया था, ऐसा सूखा पड़ा था कि रोटी तक नसीब नहीं थी, पानी तक नसीब नहीं था। ऐसे ही बैंक के कर्मचारियों से अगर अभी भी आप पूछो तो बैंक के कर्मचारी बताते हैं कि उस साल तो बस तोबा तोबा, कैसे हमने काम किया हम जानते हैं। रात को 10-10 बजे तक काम करते थे, सुबह 8 बजे 7 बजे हम लोग पहुंच जाते थे। इन हालातों में हमने काम किया, 7 दिन हमने काम किया और उसके बावजूद गालियां खाई। और नोटबंदी का फिर क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, हम सबने देखा। अब वही विपक्ष कह रहा है कि ये वोटबंदी है और इस वोटबंदी में भी बहुत बुरी तरीके से, बहुत भयानक तरीके से प्रेशर डाल करके वीडियो के ऊपर काम किया जा रहा है। मैंने कल भी आपको सुबह भी एक खबर दिखाई थी आपको, ये आप एक बार तस्वीर देखिए। न्यूज 24 ने बात की एक वीडियो से, हालांकि ये मुस्लिम है इसलिए आप इसको नकार देंगे और मौजूदा राजनीति में और मौजूदा समय में मुसलमान बेचारा कहीं फिट बैठता नहीं, और बेचारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं क्योंकि यही शायद उसकी आज हैसियत बना दी गई। मुसलमान एक वीडियो है, लेकिन चलिए हम मुसलमान नहीं उसको वीडियो मानते हैं, बीएलओ मानते हैं, बीएलओ है ये। और ये कह रहा है ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर राजीव रंजन के साथ में कि हमें ऊपर से मैडम का फोन आया कि कहां इधर उधर फील्ड में घूम रहे हो, घर बैठ करके फटाफट फॉर्म भर करके लाओ और फॉर्म भर करके दे। तो ये ऐसी आपाधापी और इस प्रकार से लूट खसोट, इससे क्या हासिल होगा? इससे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये काम किया जा रहा है कि जैसे कि पूरी गर्मियों की छुट्टियों का काम एक दिन में खत्म किया जाए कि कल सुबह स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ भी हो बस रगड़ दो, पन्ने भर दो, मैडम को कहो कि हाँ मैडम देखो मैंने ये कर दिया, इस रजिस्टर का काम भी पूरा है, इस रजिस्टर का काम भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है। बाद में टेस्ट वेस्ट होगा तब नंबर उसमें 0 आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल डंडे खाने से बचो और रजिस्टर भर भर करके देते रहो। तो क्या इससे पन्ने काले किए जा रहे हैं कि बस नाम लिखो, उम्र लिखो और बस पन्ने काले कर दो? क्योंकि इनके पास में, बीएलओ के पास में पुरानी लिस्ट पड़ी होती और उसी पुरानी लिस्ट को उठा करके फटाफट 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 भरते चले जाओ। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके की आपाधापी में जब काम किया जा रहा है तो लाखों करोड़ों वोटर का वोट कटने का खतरा है। चुनाव आयोग कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 80% काम पूरा हो गया। ये 80% अगर ऐसे होता है तो 180% भी ये लोग काम पूरा कर देंगे। आप इनसे पूरे भारत की जो है वो वोटर लिस्ट का रिवीजन करवा लीजिए। और बिहार का आदमी वैसे बहुत मजबूत है, जो पढ़ा हुआ नहीं है वो बेचारा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो बड़ा मेहनती है और वो 12-12 घंटे तो छोड़िए, आप 24-24 घंटे भी काम कर देगा। वो डर इस बात से रहा है या वो शायद इस बात से इस्तीफा दे रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य अधिकारियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कटिहार के बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिओम शरण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डीएम को भेजे इस्तीफे में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बीडीओ हरिओम शरण ने अनुमंडल पदाधिकारी पर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुमंडल पदाधिकारी बार बार उन्हें धमकी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ डीएम और चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए लिख देंगे। हर दिन 10 से 12 पंचायतों का दौरा करने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि घर में सोए रहते हो, कार्रवाई करवा देंगे। अपलोडिंग में लगे कर्मियों से 24 घंटे काम लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जो संभव नहीं है। ऐसी कोशिश करने पर कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी। आप सोचिए कि कैसे मशीन के तरीके से इस वक्त में बिहार में काम हो रहा है। और यहां पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि रिपोर्टिंग इस पर बिल्कुल नहीं हो रही है।